तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही शानदार मौके की। ये मौका आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, जो भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक है। अगर टेक्नोलॉजी में एक सॉलिड करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए ही है। सबसे पहले तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 418। जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा टेक्नोलॉजी और स्पेशलिस्ट रोल्स के लिए पूरे भारत में इतनी परमानेंट पोस्ट्स ऑफर कर रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव है। ये जो भर्ती अभियान है ना, ये साफ दिखाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा टेक्नोलॉजी को लेकर कितना सीरियस है। वो ऐसे टैलेंटेड लोगों की तलाश में है जो बैंकिंग के फ्यूचर को एक नया आकार दे सकें। सही में बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करने का ये एक जबरदस्त मौका है। तो इसमें खास क्या है, चलिए कुछ जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। पहली बात तो ये कि ये परमानेंट सरकारी नौकरियां हैं, मतलब जॉब सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं। ये पोस्ट्स पूरे भारत में है और सबसे अच्छी बात, पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है, जो इसे काफी आसान बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि इन रोल्स के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। चलिए अब हम पोजीशंस, एज लिमिट्स और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पूरी डिटेल देखते हैं। यहां यह बात बहुत दिलचस्प है कि बैंक को हर तरह के टेक टैलेंट की तलाश है, मतलब फुल स्टैक जावा डेवलपर से लेकर एआई और क्लाउड इंजीनियर्स तक अलग अलग स्किल्स के लिए यहां मौके हैं। यह साफ दिखाता है कि बैंक अपने डिजिटल फ्यूचर को लेकर कितना फोकस्ड है। और हां, जैसा कि सरकारी नौकरियों में होता है, यहां भी सरकारी नियमों के हिसाब से अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट लागू है। ये SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल से लेकर PWD कैंडिडेट्स के लिए 15 साल तक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस की। ऑनलाइन पोर्टल यूज करना काफी आसान है, बस सही स्टेप्स पता हमें चाहिए। और हां, एक बहुत ही जरूरी टिप याद रखिएगा, अपना एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर जरूर दें। सोचिए, अगर मेन नंबर पर नेटवर्क ना हो या वो कवरेज से बाहर हो, तो आप बैंक से आया कोई जरूरी अपडेट मिस नहीं करना चाहेंगे। यह पूरी प्रोसेस ना 5 सिंपल स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले अपना रोल चुनें, फिर अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्टर करें। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उससे लॉगिन करें, पूरा फॉर्म भरें और आखिर में फॉर्म सबमिट करके फीस पे कर दें। एकदम सीधी प्रक्रिया है। तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस में कई स्टेज हैं और इसकी शुरुआत होती है एक ऑनलाइन टेस्ट से। ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो इसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है: रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपकी फील्ड से जुड़ा प्रोफेशनल नॉलेज। इसका मतलब यह है कि किसी एक सब्जेक्ट को छोड़कर काम नहीं चलेगा, सब पर बराबर ध्यान देना होगा। अगर नंबर्स की बात करें तो 150 मिनट, 150 सवाल और टोटल 225 मार्क्स। और जो भी इस टेस्ट को क्लियर करेंगे उन्हें फिर पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी तारीखों और दूसरी डिटेल्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात, ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 19 फरवरी 2026, तो ये डेट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए ये 850 रुपए है, जबकि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये सिर्फ 175 रुपए है। और हां, पेमेंट ऑनलाइन ही होगा। और आखिर में वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। तो सैलरी रेंज काफी अच्छी है, 48,480 रुपए से लेकर 1,52,800 रुपए प्रति महीने तक। जाहिर है ये आपके रोल और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस तरह से बैंकिंग लगातार डिजिटल होती जा रही है, क्या पब्लिक सेक्टर बैंक में एक टेक करियर ही स्टेबिलिटी और ग्रोथ का नया गोल्ड स्टैंडर्ड बन रहा है? सोचने वाली बात है ना? इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।